एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं स्टेफिसेग्रिया मेडिसिन को एंड मैंने इसका केस ऑलरेडी अपलोड कर रखा है गेस द सिमिलम सीरीज़ में। आप उसको देख सकते हैं। तो वो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पेन का केस है, आप उसको देखिएगा, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी। सो चलिए, आज हम पढ़ रहे हैं स्टेफिसेग्रिया की इन जनरल मटेरिया मेडिका। तो सबसे पहले तो स्टेफिसेग्रिया का चाइल्डहुड देखने वाले हैं हम कि स्टेफिसेग्रिया चाइल्ड बनता कैसे है। सो स्टेफिसेग्रिया चाइल्ड एक ऐसे बैकग्राउंड से आता है जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव होता है, जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। यानी कि स्टेफिसेग्रिया बंदा अपने चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा डोमिनेशन फेस करता है। अब स्टेफिसेग्रिया में आपको रूब्रिक देखने को मिलेगा एम्बिशन इंक्रीज्ड में है। तो एम्बिशन, ये ऐसे बच्चे होते हैं ना जो पढ़ाई में बहुत तेज़ होते हैं या जो भी काम है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट के लिए एम्बिशंस बहुत ज़्यादा ही हैं कि हाँ भाई हमें बहुत बढ़िया क्रिकेटर बनना है। या फिर जो भी अगर म्यूज़िक सीख रहे हैं, म्यूज़िक में इनकी एम्बिशंस आई हो सकती हैं कि हाँ भाई हमें सोनू निगम जैसा म्यूजिशियन बन रहा है। तो इस तरीके की इनकी एम्बिशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशंस इनकी हाई होती हैं। पर आसपास का एनवायरनमेंट कैसा होता है? डोमिनेशन वाला। तो ये बंदा क्या होता है कि एक ऐसा बच्चा जो कि जिसके पेरेंट्स डोमिनेट करते हैं और फिर उसे गुस्सा आता है, सिंपल बात है। तो जब उसको गुस्सा आता है तो ये जो स्टेफिसेग्रिया है डिज़ायर सप्रेसिंग हिज डिज़ायर्स में है। ठीक है, जब बिल्कुल डोमिनेशन वाला माहौल है, ये स्टेफिसेग्रिया जो है ये अपनी डिज़ायर्स को सप्रेस करता है, अपने इमोशंस को सप्रेस करता है। इमोशन सप्रेस्ड में भी है ये। तो अल्टीमेटली क्या होता है, इसके अंदर एंगर आता है, सिंपल। अब एंगर आता है तो उसके साथ साथ ये अब एंगर एक्सप्रेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भाई आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो इसको डोमिनेट कर रहा है। तो इसके अंदर क्या, बच्चे के अंदर बचपन से ही एंगर भरता रहता है। देखो, इसके एंगर सप्रेस करने के भी दो कारण होते हैं। ठीक है, हमारे पास स्टेफिसेग्रिया के बहुत सारे फेजेस आते हैं। एक तो ये डोमिनेट हो रहा हो, दूसरा कि ये बंदा बहुत स्वीट होता है। तो ये क्या है कि जैसे बच्चे होते हैं, सोचते हैं यार अगर मैंने अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा बिहेवियर करा, उनको बुरा लग गया तो ठीक है, तो पेरेंटल डिस्प्लेजर की वजह से, कि उनको डिस्प्लेजर फील ना हो, उस वजह से भी ये अपना एंगर दबा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के ये जो बंदा होता है ये डिग्निफाइड होता है। अननेसेसरी क्वारल करना इसको पसंद नहीं। ठीक है, कोवर्ड आइज ओपिनियंस टू एक्सप्रेस में है, देन सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशंस में है। ठीक है, डिग्निफाइड बंदा है, इसकी डिग्निटी खराब होगी अगर फालतू की झगड़ों में उलझेगा तो। इस वजह से क्या है कि ये बंदा एंगर सप्रेस्ड में जाता है। ठीक है, नाउ अब जो डोमिनेशन होता है भाई वो तो लाइकोपोडियम भी फेस करता है। तो हम कैसे इसको, और इग्नेशिया भी फेस करता है डोमिनेशन, तो हम कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे? तो लाइकोपोडियम जो होता है वो बहुत क्लोज है स्टेफिसेग्रिया के, पर क्या है कि लाइकोपोडियम फिशिंग एबिलिटी फॉर में है। ठीक है, फिशिंग एप फॉर, ये एबिलिटी फॉर करके ऐसे रूब्रिक है, यानी कि लोगों को अपने जाल में फंसाना उसको अच्छी तरीके से आता है। तो लाइकोपोडियम क्या है, टेढ़ी खीर होता है, फिशिंग एबिलिटी फॉर में है। एंड स्टेफिसेग्रिया किस में है? क्रेडुलस में, यानी ये बंदा डिग्निफाइड है, क्रेडुलस है। लाइकोपोडियम आपका एम्बिशन इंक्रीज्ड मीन्स एम्प्लॉयड एवरी पॉसिबल, यानी वो हर वो काम कर सकता है अपनी एम्बिशन को पूरा करने के लिए, वो किसी भी हद तक गिर सकता है। तो ये डिफरेंस है। इस तरीके से हम लाइकोपोडियम और स्टेफिसेग्रिया में से एक मेडिसिन को चुनते हैं। फिर इग्नेशिया से हम स्टेफिसेग्रिया को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? दोनों ही मॉरल सेंसिटिव में हैं। तो क्या होता है कि जो आपकी इग्नेशिया होती है वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो हिस्टीरिया में पाई जाती है, यानी कि उसके अनकंट्रोल्ड इमोशंस रहते हैं। पर स्टेफिसेग्रिया के अनकंट्रोल्ड इमोशंस वाली स्टेज, वो ड्रामेटिक स्टेज हमें मिसिंग मिलती है स्टेफिसेग्रिया में। और कहीं ना कहीं जैसे अगर कहीं से डिसअपॉइंटमेंट मिला है तो स्टेफिसेग्रिया एंगर की तरफ ज़्यादा जाता है, एंड जो इग्नेशिया होता है वो आपका ग्रीफ की तरफ ज़्यादा जाता है।
ठीक है। एंड दूसरा आपके पास आती है नेट्रम्यूर। अगर नेट्रम्यूर को आप कुछ कह देते हो या फिर उसके साथ किसी ने गलत करा, ठीक है, तो पहला तो वो ड्वेलिंग पे जाती है, और दूसरी बात नेट्रम्यूर बिटर टर्न हो जाती है। नेट्रम्यूर के अंदर इतनी कड़वाहट, इतनी हेट्रेड भर जाती है, बहुत ज़्यादा। नेट्रम्यूर हेट्रेड में जाती है, दूसरी बात डिप्रेशन में जाएगी। जबकि जो आपका स्टेफिस एग्रिया बंदा होता है वो उस जो बिटरनेस है उसमें नहीं जाता, वो फिर भी स्वीट होता है, ठीक है। एक केस था डॉक्टर अमजद खान का, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करा था। उसमें उन्होंने बताया था, एक मेल पेशेंट का केस था, माउथ कैंसर का केस था, उसमें कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ हुई थी। तो उन्होंने उसमें बताया था कि जो एक मैन था, तो क्या था कि उसकी वाइफ ने उसको मतलब उसकी वाइफ ने उसके साथ बहुत गलत करा और शादी तोड़ने की बात करी, उसकी समाज में बेइज्जती करी बहुत ज़्यादा। फिर भी उस बंदे में क्या था, उस लड़की के मतलब गुस्सा तो बहुत था मन में, पर उसके लिए कुछ बुरा हो वैसी नफरत की भावना नहीं थी। तो ये स्टेफिस एग्रिया होता है। वहीं अगर नेट्रम्यूर होता तो वो सोचता है इसको मैं बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो वो हेट्रेड में जाता। तो स्टेफिस एग्रिया आपके साथ स्वीट रहता है, आपको स्टेफिस एग्रिया स्वीट मिलता है, उसमें वो बिटरनेस हमें देखने को नहीं मिलती है। देन आगे हम फर्दर स्टेफिस एग्रिया की जर्नी पर जाते हैं। तो स्टेफिस एग्रिया में आप देखते हो कि कोवर्डाइज टू एक्सप्रेस हर ओपिनियंस, यानी ये अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस नहीं करता है। ये अपने ओपिनियन, जैसे कि अगर एक वाइफ है, ठीक है, वो अपने ओपिनियन, ये बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, ठीक है। लॉयल में जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, तो लॉयल रूब्रिक में भी स्टेफिस एग्रिया है। तो एक वाइफ है, वो अपने हस्बैंड के लिए लॉयल रहेगी। अब वो अपने ओपिनियन, अपना एंगर, अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, क्यों? कि हस्बैंड को बुरा ना लग जाए। तो ये हमें एक फेस स्टेफिस एग्रिया का देखने को मिलता है। दूसरा फेस हमारे पास ये आता है कि कुछ होता है ना लोग जिनको एडवेंचर करने में बहुत मज़ा आता है। क्या है कि गुस्सा है, हाँ भाई दबाए जा रहे हैं, अपने अंदर गुस्सा है, बॉस ने बेइज्जती कर दी, इंडिग्नेशन हो गया, दबाए जा रहे हैं, ठीक है। अन्यायपूर्ण व्यवहार करा, डिग्निटी चली गई, पोजीशन चली गई, उस चीज़ को वो क्या कर रहे हैं, सप्रेस करे जा रहे हैं। और कुछ दिन बाद भाई देखा तो वो क्लाइंबिंग पे चले गए, कहीं ट्रैकिंग पर चले गए, एडवेंचरस वाली जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, माउंटेनियर्स होते हैं, बाइक राइडर्स होते हैं, उस पर चले गए। तो ये हमें मिलता है वाइल्ड टाइप स्टेफिस एग्रिया। तो ये स्टेफिस एग्रिया क्या करता है कि भाई अपने एंगर, जो इसका रोष दबा हुआ होता है, उसको ये इस तरीके की एक्टिविटीज से, ठीक है, जो बिल्कुल एडवेंचरस एंड बहुत एनर्जेटिक वाली एक्टिविटीज होती हैं, उनके थ्रू अपना वो चीज़ निकालता है। दूसरा हमें एक और फेस मिलता है स्टेफिस एग्रिया का, जिसमें क्या होता है कि स्टेफिस एग्रिया क्या है कि अपने आप को लोगों से दूर कर लेता है, ठीक है। अपने आप को क्या है कि एंटी सोशल में, मतलब एंटी सोशल नहीं, मतलब रिजर्व्ड में चला जाता है स्टेफिस एग्रिया, ठीक है। मतलब ज़्यादा किसी से ना बात करना, ना बोलना। आप देखोगे कि कुछ स्टेफिस एग्रिया के ऐसे लोग आते हैं कि भाई किसी से ज़्यादा मिलते नहीं हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, तो वो हमें स्टेफिस एग्रिया में मिल सकता है। दूसरा, आप कोई सा भी कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप उठा लो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप स्टेफिस एग्रिया बन सकता है। जैसे कि अगर कहीं पे एक बहुत भारी मतलब कोई एक जेंटलमैन है, ठीक है, उसको भरी रोड पे, रेलवे स्टेशन पे या कहीं जगह उसकी बेइज्जती कर दी, तो एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन, और वो गुस्सा दबा रह गया, वो अपने ओपिनियंस भी एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तब वो स्टेफिस एग्रिया बन सकता है। तो ऐसे आपके लाइफ में कई सारे सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं जहाँ पर आप स्टेफिस एग्रिया बन सकते हो। सो आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू।